बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में महज 3 दिन बाकी हैं। एक दिन के वक्फे के बाद सियासी मंजरनामे पर फिर हलचल है। गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान क्या बड़ी खबरें आई हैं और कामरान शाहिद अपने ही शो में बेइज्जत हो गए। देखिए करामत मुग़ल साहब, हम जो एक है ज़रा हल्की सी लाइटर किस्म की डेवलपमेंट जी, उस पर ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग डिस्कस भी कर चुके फ़ारूक हबीब वाले मामले पर। उसमें कुछ मारूज़ात हैं जो सामने रखनी है, और क्योंकि कामरान शाहिद साहब की अपने ही शो में बेइज्जत होने की कहानी वो फ़ारूक हबीब वाले मामले से जुड़ी हुई है, तो हम उसको आखिर में डिस्कस कर लेंगे स्टार्ट में। अच्छा, हम अभी वो हैपनिंग्स बहुत सारी हैं, हम सिर्फ 6 मामलात डिस्कस करने लगे हैं क्योंकि वक्त की जो है वो किल्लत है, तो कम वक्त में जितनी ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर सकते हैं जी। उसमें हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। जो अब जन्नत के टिकट बांटना शुरू हो गया ना नून लीग वो हर एक ने कर ली अब डिस्कस। आपको याद है कि राना सनाउल्लाह ने जो है वो जब मियाँ साहब पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि हज का जो सवाब है जितना मियाँ साहब को मियाँ देखने साहब का का सवाब, इस्तकबाल करने का सवाब उतना ही है जितना एक हज का सवाब होता है। तो अस्तगफिरुल्लाह। अब वो मोटरसाइकिल, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के जो कुर्ते और टोपियाँ थी वो, उसके बाद शर्ट्स, उसके बाद खाने और ये सारा मामला था, फिर वो ऐप भी बना ली, और अब उन्होंने कहा कि अब जन्नती कन्फर्म जन्नती है जो बंदा मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आएगा। अच्छा, मियाँ साहब के इस्तकबाल के हवाले से जो अब मैं पहले आपको बता देता हूँ हम कि कौन सी खबरें जो है उनको डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि नून लीग ने जो कानूनी हिकमत अमली बनाई है इस वक्त जी, और अपनाने का फ़ैसला किया है कि किस तरीके से मियाँ साहब को जो है वो कानूनी भूल भुलैयों में से गुजार के किस सुरंग में से निकाल के लेके मीनार जाना। पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा, जी, उसकी कुछ तफसीलात आई हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से रब्ता किया। अच्छा, 2 रब्ते हुए हैं। जी, एक कुछ रहनुमाओं का फ़ोन के ऊपर रब्ता हुआ, और फिर एक टीम ने जाकर खान साहब के बिहाफ पर मुलाकात की है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से। फिर एक जो निगरान हुकूमत है उसका रब्ता हुआ है तहरीक इंसाफ के एक ही रहनुमा जिनका नाम आया है, वो अब उनको रिप्रेजेंट करते भी हैं या नहीं ये एक अलग कहानी है। 2 मामलात बहुत अहम है, दोनों मेरे शो में हुए। एक, पीपल्स पार्टी ने जो एतराफ़ किया है वो एतराफ़ सुनने के काबिल है, ताज हैदर साहब मेरे शो में थे। और छठा मामला जो है वो महमूद मौलवी, आपको पता है कि सिंध के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं, उन्होंने मेरे शो में दावा किया, और उस दावे के हवाले से कि कौन 2 मज़ीद रहनुमा हैं जो पीटीआई को बहुत जल्द खैराबाद कहेंगे, जो या तो इंटरव्यू में आएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। अब वो ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, अब वो ट्रेंड चेंज हो गया, वो आएंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान साइलेंट मोड पे चला गया काम। प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और साथ ही नून लीग में कुछ भर्तियां होने वाली हैं अच्छा, साउथ पंजाब से, उसकी भी अब इतलात आ रही हैं। तो ये तमाम मामला पहले तो देख लेते हैं कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी कानूनी टीम जो है वो क्या करने के लिए अब तुल गई है। जी, उन्होंने ये फैसला किया है कि मियाँ साहब को टेक्निकल लैंडिंग करवाएंगे इस्लामाबाद में। टेक्निकल लैंडिंग इसको कहा है, और सुबह के वक्त वो रवाना होंगे, अदालती वक्त के दौरान पहुंचेंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू किया जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कहा जा रहा है कि क्यों रुजू किया जाएगा, कि हिफाजती ज़मानत के लिए उनसे रुजू करेंगे। एवनफील्ड, अल अजीज़ी और तोशा खाना केसेस में रिलीफ के लिए कम अज़ कम 3 दरख्वास्तें जो हैं वो आइंदा 1 से 2 रोज़ में दाखिल कर दी जाएंगी। और फिर टीवी नहीं देखते ये? क्यों, क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कब से खान साहब के केसेस पेंडिंग चल रहे? नहीं देखें, वो तो फिर आपको पता है, जज बीमार होना, जज की अहलिया का बीमार होना, वकील का नापेश होना, ये सारे मामलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन फिल वक्त तो मैं आपको वो बता रहा हूँ ना जो तैयारियाँ, ये जो टेक्निकल लैंडिंग है ना, इसका टाइम बड़ा शॉर्ट होगा ना, टाइम बड़ा शॉर्ट होगा, कि और जज वहाँ साहब पर पहले लोग मुंतज़िर होंगे, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे जज जन्नत साहब में का जाने होना के लिए। जन्नत का टिकट है ना यार, उसके लिए मरना पड़ता है। पार्टी के टिकट के नाम पे जिनको कहा ना कि पार्टी का टिकट तब मिलेगा इतने बंदे लाओगे, जी, उन्होंने कहा कि बंदे ऐसे नहीं आ रहे, इनको को हम आपको जन्नत का टिकट देंगे, आप आ जाओ। मामला जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। अच्छा, अब ये इस हवाले से जो तफसील है ना कि नवाज शरीफ को एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा सुनाई गई थी,
एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तवा जो तोशा खाना केस है उसमें उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था और तिब्बी बुनियादों पर जमानत करके वो इलाज के लिए बरतानिया चले गए। इंशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस इन्हें हाथ भी नहीं लगाएगी। हाँ, तो अब इस हवाले से जो लाहौर गिरफ्तार करने पहुंची थी सेकंड्स में, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों रुजू करने का फैसला है? जी, उसका फ़ैसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो माजी में मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जाने वाले लोगों को हिफाजती ज़मानत पहले दे चुकी है। किसको? उसमें शर्जील इनाम मेमन साहब शामिल हैं। हाँ, कराची में थे, इधर से हुई थी। अरबाब आलमगीर साहब शामिल, पेशावर में थे, इधर से हुई थी। आसमा अरबाब साहिबा जी बिल्कुल, उनकी वाइफ। और ये तीनों अशखास वो हैं जो अदालत में पेश भी नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि टेक्निकल लैंडिंग भी शायद ना हो, वो जहाज में ही रहे। इन्हीं 3 दिनों में वो सारा मामला हो जाए और हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे मियाँ साहब को लैंड करवा लें कि अगर वो कहें कि यार पेश तो करो ना, हम कर तो देते हैं, आके अंगूठे तो लगा दो, आके कोई थोड़ी सी अपनी जलवा नुमाई तो कर दो, तो उसके लिए मियाँ साहब जनाब वो आ जाएंगे। हाई कोर्ट का थंब इम्प्रेशन वाला रूम को ज़्यादा सेफ नहीं होता। नहीं, अब वो चेंज हो चुकी है ना। नहीं, मुझे पता है सारा सर, अब इमारत यहाँ मैं कवर करने जाता हूँ, आपको पता भी है। अब शराय दस्तूर पे आ चुकी है। तो ये तो है वो तैयारी जो तैयारी की जा रही है। बट ऑब्वियसली आपको पता है कि मुमकिनात का खेल है पाकिस्तान की सियासत के। तो मियाँ साहब जब आएंगे, फेस का कमाल है मुमकिनात, तो फिर किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, मैं अभी आई डोंट वांट टू जंप द गन। अब जो राब्ते हुए हैं सदर साहब से, वो रऊफ़ हसन और न्याजी साहब उमैर, वो गए थे, उमैर न्याजी वो गए थे। और ज़ाहिर है कि सदर के हवाले से इमरान खान का गुस्सा अलीमा खान के ज़रिए जो है वो भी पहले मीडिया की जीनत बन चुका है। तो इन लोगों ने जाके सदर से अब प्रैक्टिकली, अच्छा ये वो चीज़ है, आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में असम्बली तहलील होने के बाद मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये सवाल करता था कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से क्यों नहीं कह रही। इनका ये जो बयानात ये मीडिया पे दे रहे हैं, या मीडिया पे अगर मेन स्ट्रीम पे आने की इजाज़त नहीं है, सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, अपने ट्विटर के ऊपर बात कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी से क्यों नहीं जाके मिलते? आप काकड़ साहब को ख़त लिख रहे हैं, आप ख़त लिख रहे हैं इलेक्शन, इन्होंने एस्यूम किया हुआ था कि सदर हमारा अपना बंदा है, खुद ही कर लेंगे, सदर खुदकार निज़ाम के तहत ऑटोमेटिक वेपन के तौर पे चल जाएगा। सदर साहब का बिल्कुल कोई मूड, कोई उनका जो है ना वो सिलसिला नहीं था। तो वो जाके उन्होंने मुलाकात किया और उनको कहा कि बराए मेहरबानी सदर मुमलिकत साहब, आपकी आईनी जिम्मेदारियाँ हैं, कोई इंतखाबात करवाने में किरदार अदा करें। फिर एक राब्ता है जो अली मोहम्मद ख़ान और चंद दीगर लोगों का टेलीफोन पर हुआ है सदर मुमलिकत से, और उन्होंने उनसे दरख्वास्त किया कि मेहरबानी करें इलेक्शन के हवाले से PTI का दीगर सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश करें। इस सूरत हाल में इलेक्शन में जाना PTI के लिए तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी मुश्किल है, एक डिज़ास्ट्रस सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद अगर वो पोलिंग डे के ऊपर वो नताइज हासिल ना कर पाएँ, क्योंकि उनके लिए मैदान हमवार नहीं है, क्योंकि वो मियाँ साहब के लिए जो है वो बेहतरीन कर दिया सारी मट्टी उधर लग गई। उनके लिए जनाब तख्त और मचान जो है वो पहले बना दी गई है, उसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने खिताब करना है, तो वो फिर कॉरोनेशन ही कर लें। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ना वो मुज़ाकरात का वो उसके लिए बेस्ट प्लेस लंदन ही है फिर। बट अगेन मुज़ाकरात वाले मामले पे सदर आरिफ अलवी, आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। फिर आ जाते हैं, एक डेवलपमेंट ये हो गई है कि निगरान हुकूमत की खबरें चली कि उन्होंने राब्ता किया। अब राब्ता बेसिकली हुआ है मुर्तज़ा सोलंकी और शफकत महमूद। अच्छा, शफकत महमूद साहब पर कोई बुरा वक्त नहीं आया PTI? शफकत महमूद साहब तो PTI को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। उनके इंटरव्यूज़, उनकी गुफ्तगू, वो तो बहुत पहले थोड़ा सा साइड लाइन हो गए थे, कन्नी मार गए थे। वैसे काफ़ी अरसे से मीडिया पर भी नहीं नजर आए। वो तो 9 मई से पहले ही गायब हो गए थे ना। वो गालिबन 8 मार्च के करीब उस वक्त जो है, उस वक्त वो दूर अंदेश होंगे फिर। हाँ, उनको अंदाज़ा था वर्ड्स कमिंग में, मे बी मुश्किल वक्त है ना, कोई लोग मुश्किल वक्त में तो साथ नहीं खड़ा हुआ जाता। उनका वैसे भी माजी ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा, उनकी तबीयत भी ऐसी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो शफकत महमूद साहब जो हैं उनके साथ वो राब्ता हुआ है, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अच्छा, अब इसमें ना कुछ देने के लिए शफकत महमूद के पल्ले है, ना मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पल्ले है।
फैसला साज दोनों नहीं है किसी भी सूरत में, दोनों होम्योपैथिक, दोनों जो है वो इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ वाले। यानी कि आपके या तो हो ना कि आपका मैंडेट कोई हो, कोई इख्तियार हो, कोई मैंडेट हो, आपकी बात चलती हो तो आप ये करें। बहरहाल एक फुसफुसा सा आप समझे पीआर की एक्सरसाइज, चलें दोनों की आपस में मुलाकात होगी, प्रेस रिलीज तो हो गई ना जी। अब आ जाते हैं, देखिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर साहब, ये बड़ी खबर, सीनियर रहनुमा है, वो मेरे शो में मौजूद थे। मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि उनसे गुफ्तगू हुई, और वैसे तो उनकी तमाम तर जो गुफ्तगू थी मेरे शो में वो न्यूज़ी थी बहुत, लेकिन एक बात उन्होंने कही, मुख्तलिफ सवालात चल रहे थे, मैंने ताज हैदर साहब से कहा कि अब ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जिसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आपको इस्तेहकाम चाहिए, नहीं आएगा, क्या फ़ायदा है फिर ऐसे इलेक्शन करवाने का। तो ये जो है वो उन्होंने कहा देखें 16 महीने से हम प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, अब 16 महीने होशो हवास सुन जी, उन्होंने कहा कि 16 महीने से हम प्री पोल पूरी पीडीएम और पीपल्स पार्टी को चार्जशीट कर दिया, मिलके एक ही काम पे जुटे हुए हैं, प्री पोल रिगिंग की जा रही है। उन्होंने कहा सीसीआई जाली थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जाली थी, जिस मर्दमशुमारी को वेट किया गया, तौसीक की गई, वो जाली थी। उन्होंने कहा कि जो हल्का बंदियां हो रही हैं वो जाली हैं। खुदकुश हमले से भी बड़ा कोई हमला होता है ये उन्होंने फिर साथ में उन्होंने कहा कि ये अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। देखें करामत मुगल साहब, मुझे एक बात का पूरा यकीन है जी, मामलात पहले ही दिन जो है ना 10 अप्रैल की रात को जो आवाम निकली थी ना, वो तरानों वाली वीडियोस आई जी जी, जब लोगों को कॉल दिए बगैर लोग निकले थे। उसी दिन जैसे आप चाय की केतली को, गर्म केतली को गलती से हाथ लगा देना, ये जाने बगैर के इसमें उबलता हुआ पानी है, तो जो रिएक्शन आपका ऐसे हाथ पीछे करने का होता है ना, ये रिएक्शन आ चुका था कि ये क्या हुआ है। उसके बाद से अब तक मैं आपको बता रहा हूँ, एक मौका ऐसा होता ना, एक मौका ऐसा आता कि जिसमें ये लगता कि हाँ तहरीक इंसाफ को बैलेट बॉक्स पे शिकस्त दी जा सकती है, इलेक्शन हो जाता। सही, ये जो षड्यंत्र है सारा, ये सारा तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आने को रोकने के लिए कब तक आप इस्तेहकाम ला सकते थे ना, हो जाता। आप स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री। आप ये सिर्फ तो इस फिर वजह बहुत से, लंबा प्रोसेस चलेगा। अब मसला ये है कि वो नहीं अभी तक तोड़ पाए, लोग नहीं ना बाज आ रहे, लोग नहीं मुड़ रहे उस हाँ, चीज वो गाना भी लगा रहे हैं से। आजकल, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। तो वो बेसिकली देखें, वो जब कह रहे हैं ना, खुल के कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भाई पिछले 16 महीने से जमहूरी pre-poll मुल्क है, rigging। उनका राइट है लोगों का अपनी चॉइस का। अब जाहिर है कि ये जो प्री पोल रिगिंग है जी, ये किसी के फेवर में होती है और किसी के अगेंस्ट होती है। अच्छा, माजी में भी हुई है पाकिस्तान में रिगिंग हमेशा। करेगा कौन? वही जिसको पता होगा, वो डाउट है ना मेरी विक्ट्री में, तो मेरी ये जीत जो में। सारे हल्के बन रहे हैं, ये सारा कुछ बन रहा है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड ये सारी की सारी जो है ना वो कहानी, उन्होंने कहा कि ये सब फ्रॉड है। हालांकि ये सब का सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात में एक सीट प्रोविंशियल की बढ़ गई है, लेकिन फिर भी नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए। आप समझ नहीं कोई आ रही हो क्या रहा है। पिछले दिनों आप वेस्ट कोट पहन के आए थे, मुझे लगा कि आपका भी कोई इरादा है कोई, लेकिन आप बल्दियाती इलेक्शंस में लड़ेंगे। हाँ, शुरू वहीं से करना चाहिए, हाँ, ग्रासरूट लेवल से ना। आप कौमी असम्बली या सूबाई, कौमी असम्बली तो सोचेंगे भी नहीं, सूबाई असम्बली पे नहीं जाएंगे। अच्छा, इस तमाम मामले में अब जाहिर है कि जो ताज हैदर साहब का इंकशाफ है वो बड़ा मानी रखता है, वो सारे प्रोसेस का हिस्सा था। उन्होंने अपनी बहुत सारी गलतियाँ भी मानी, कानून साजी के हवाले से, निगरान हुकूमत को ज़्यादा इख्तियार देने के हवाले से, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो उन्होंने किया, उनकी जमात ने किया, उसका जवाब पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के पास मौजूद नहीं है। आज जो हो रहा है उसका जवाब उनके पास मौजूद नहीं है। अलबत्ता अब चलते हैं अगली डेवलपमेंट, महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब ने ये दावा किया, और महमूद भी और मौलवी भी, हाँ, उन्होंने ये दावा किया कि मज़ीद जो है वो लोग, हालांकि उनकी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, मतलब या तो होता कि किसी ने ज्वाइन किया, आपकी पार्टी मकबूल हो गई, लोग पीछे लग गए, को पार्टी के स्टैचर में इजाफा हो गया, कहीं पर आपके हक में रैली निकल आई, वो झंग का हम बता चुके हैं कि वो जलसा ही फिर आखिर में कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। एक जब सूरत हाल ये हो कि इतने अरबपति और इतने स्टॉलवर्ड्स, इलेक्टेबल्स सो कॉल्ड, उनको आपने इकट्ठा कर दिया एक प्लेटफॉर्म पे, और आपने उसके बाद झंग के जीटीएस प्लाजा की एक कनाल की पार्किंग के लिए दरख्वास्त दी कि हम यहाँ पे जलसा करना चाहते हैं, या हम
इस चौक से, इस गली से इस मुकाम तक 16 फुट की एक गली, 18 फुट की एक गली आपने तजवीज़ की, जबकि वहाँ पर माई हीर स्टेडियम मौजूद है, चर्ची ग्राउंड मौजूद है, एक और जगह भी हमने बताई थी, 50 हज़ार जो है वो लोगों की कैपेसिटी जो है उसका, इतने लोग आते किधर से, तो वो उन्होंने नहीं आते थे ना, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर जहाँ पे वो वहाँ पर भी उन्होंने फिर पिच पर ही जलसा करके निकलाना था। ये जो मकामात उन्होंने अनाउंस किए हैं वहाँ पर काउंसलर का इलेक्शन लड़ने वाला शख्स जो है वो नहीं जलसा अनाउंस करता कि मैंने फलां चौक तो इन्होंने काउंसलर का लड़ना था। बहरहाल वो कैंसिल हो गया। अब उनके पास जो है ना वो लोग, उन्होंने कहा एक मरकज़ी सतह का पीटीआई का रहनुमा और एक सूबाई सतह का। एक जिनके बारे में बात की जा रही है वो हैं डोगर साहब, आमिर डोगर, चीफ विप जो थे पीटीआई के। हाँ, लेकिन अब बात देखें ना, ये बहुत सारे लोग अब ये छोड़ देंगे, क्या होगा अगली डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। फ़ारूक हबीब साहब वाले, हमने उसके ऊपर गुफ्तगू भी नहीं की थी। फ़ारूक हबीब साहब को रूहानी शख्सियात ने मशवरा दिया। अभी रूहानी शख्सियात आपको पता है बहुत अहम होती हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी पूरी ऑर्डील सुनाई, फिर उन्होंने कहा मैं ये समझता था। मेरे साथ जो उनकी गुफ्तगू होती रही 9 मई के बाद व्हाट्सएप के ऊपर जो गुफ्तगू होती रही, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। बहरहाल एक पर्सनल चॉइस है ना, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ही हैज़ लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, देयर इज़ नथिंग यू कैन से। तो वो बहरहाल वो जिस तरीके से नज़रियात के साथ खड़े होने वाले लोग होते हैं, कुर्बानियाँ डिसग्रेसफुल भी कम वट में होता क्या देखें। अब मामला ये है कि जिस तरह इजराइल के ऊपर लोग आजकल बहुत डिस्कस कर रहे हैं, उनकी एक आयरन डोम जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। बेसिकली मिसाइल आता है, रॉकेट आता है, तो उसका यहाँ से काउंटर स्ट्राइक होती है, उसको आप फ़िज़ा में ही तबाह कर देते हैं। एक सुलेमानी छतरी है, यूँ समझ लें, ना नज़र आने वाली। तो बेसिकली जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ना, उनके पास एक केस डिफेंस सिस्टम है। फाइलें उनके पास नहीं, समझ गए आप, CDS उनके पास है। CDS आपके ऊपर जो मर्जी पर्चा है, दहशतगर्दी का पर्चा है, कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा है, फलां पर्चा है, फलां बगावत का है, गद्दारी का है, कानून वहाँ से लोगों को उकसाने का है, सब कुछ है। जिस वक्त आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की छतरी के नीचे आते हैं, उसका जो केस डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाता है। फिर आइन कानून फलां इदारा सारे बेबस हो जाते हैं। तो इतना महफूज प्लेटफॉर्म है तो लोग जाएंगे ना। वैसे खान साहब को ना सिर्फ एक काम करना चाहिए, सबसे ये मुश्किल वक्त हट सकता है। सिंपल जितने पीटीआई के ये मेंबर्स हैं ना, इन सब की रुकनीयत मनसूख कर दें। नहीं, खान साहब को चाहिए कि खान साहब पीटीआई के जितने मेंबर्स हैं ना, जितने अभी अंडरग्राउंड बेचारे हुए हैं, सबकी रुकनीयत जो है ना मनसूख कर दें। मुअत्तल नहीं, मनसूख ही कर दें। नहीं, उसके बावजूद भी सबको ना ये करना पड़े आके, तब भी मामला ऐसा ही रहेगा। जो नदीम अफजल चंद के वालिद को गिरफ्तार किया गया था, ब्रीफली डिटेन किया गया था, वो इस वजह से किया गया था कि उनका भाई जो छोड़ चुका था पार्टी, उसे दोबारा छुड़वानी थी। वो पाकिस्तान में भी नहीं था। गुलरेज अफजल चंद वाज नॉट इन पाकिस्तान, वीडियो की थी पूरी, ही वाज नॉट इन पाकिस्तान। वो छोड़ चुके थे, टिकट भी उस हल्के में किसी और को दिया जा चुका था तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मज़ा नहीं आया, दोबारा छुड़वानी है। उसको बुलाओ, कोई देखना भूल गया होगा। हाँ, वो दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जाहिर है कि हर एक के पास टारगेट होगा ना, तुसी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। हाँ, तो वो ज़रा जो है ना वो मैटर करता था। तो वैसे सोल्यूशन तो आसान ही। अच्छा, वो अब ये जाहिर है कि मामला जो कि फ़र्क क्या पड़ेगा अब इस पर तहरीक इंसाफ पे, जब लोग छोड़ के जा रहे हैं तो फ़र्क क्या पड़ेगा। वो फ़र्क जो पड़ेगा वो हम आ जाते हैं उस शो की तरफ जो कामरान शाहिद साहब ने किया। फ़र्क आपने देख लिया था, फजलुल्लाह याद है आपको, पेशावर से एक इलेक्शन लड़े थे पिछले दिन। वो आपको मैंने बताया था कौन है। वो वहाँ पे पार्किंग गाड़ियाँ लगवाते थे या गेट पर खड़े मिलते थे, जो भी आता था उसे सलाम करते थे, गले मिलते थे। तो अब आ जाते हैं ज़रा जल्दी तो टिकट तो जिससे भी मिला भाई, वो नॉन हो या ना हो। आज वो हसन न्याजी के वालिद साहब है ना, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनके भी कोई आजकल समझ नहीं आ रही। वो कामरान शाहिद के शो में थे। कामरान साहब जाहिर है आपको पता है कि उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त बोलेंगे इसके ऊपर। आजकल वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने जो कामरान शाहिद को, अच्छा वैसे बंदे को ढीठ होना चाहिए, पता ही नहीं चलता, उसे बेइज्जती हुई है।
कामरान शाहिद जिस डिटाई से हंस रहे थे ना, क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं है ना, बेसिकली प्रोसेस से गुजर के नहीं आए हुए, वो सीधे शोबिज से आए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ऑन सीरियस नोट में आपको एक बात बताऊं, इस वक्त ना बड़ा दिलचस्प टाइम है, बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन हो रही हैं, हो रही है ना, हो रही हैं। देखें, ये वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ये, और इसमें बहुत सारे लोग, उनका जो कंडक्ट है, अभी तो वक्त गुजर जाएगा ना, उनका चेहरा धुल रहा है, जो मेकअप था ना वो सारा देखिए, उतर रहा है। वक्त जैसा भी है ना ये गुजर जाता है। 2 साल 4 साल 6 साल के बाद ना इन सब लोगों का जो कंडक्ट है ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग फिल्में बनाएंगे, किताबें लिखेंगे। अब ताने देना शुरू हो चुके हैं। न्याजी साहब से वो बड़ा मजे का सीन है। सुन लेना सवाल क्या हुआ, वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, अब आ लेने दें। जिसने देखनी है उसने देखनी। अच्छा, चलें, ये आपका कॉन्फिडेंस है। तो मैं ये बताएं जनाब इनके कॉन्फिडेंस के बारे में ज़रा। अच्छा, न्याजी साहब से कहते हैं कामरान शाहिद कि न्याजी साहब आप सीनियर आदमी हैं, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। फ़ारूक हबीब साहब आज चले गए, उसका आपके ख्याल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तो शायद टके का भी फ़ायदा ना हो, ना उनकी सियासी हैसियत को, ना फ़ारूक हबीब साहब को वहाँ जाके कोई फ़ायदा हो, लेकिन इसके ऊपर तज्ज़िया कर दें कि इसका तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आप नुकसान होगा या नहीं होगा आपके ख्याल में। तो न्याजी साहब कहते हैं कि कामरान, मैं एक बात मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ, वो कहते हैं ना कि पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। पहली बात यह कि मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ का बुरी तरह एहसास हुआ कि कामरान शाहिद के बुनियादी हुकूक पामाल किए गए हैं। अच्छा, कामरान शाहिद ने खसियानी हंसी हंसना शुरू कर दी जैसे ही उन्होंने कहा ना कि कामरान शाहिद के बुनियादी हुकूक पामाल किए गए, बाउंसर लगने लगे। ही न्यू व्हाट्स कमिंग। कहते ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तो कामरान शाहिद का इस्तेहकाक था कि उनको इंटरव्यू मिल। कहते अच्छा, हाँ हंसने लग गए ना। कहते ये तो उनका बुनियादी हक था कामरान शाहिद का, तो ये जो ज्यादती हुई है ना दिन दिहाड़े आपसे, मुझे इसका बहुत कलक है। कहते हैं कामरान शाहिद, कहते हैं मुझे भी है। फिर न्याजी साहब कहते हैं बड़ी परेशानी है मुझे कि ऐसा, इस दौरान वो खी करके जनाब कामरान शाहिद हंस रहे हैं कि आपके जो आइन गारंटी करता है बुनियादी हुकूक, तो इस पर कामरान शाहिद कहते हैं बिल्कुल मेरे जर्नलिस्टिक हुकूक पामाल हो गए हैं। जर्नलिस्टिक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर उस पर न्याजी साहब कहते हैं कि अच्छा देखें, बात यह है ऑन अ सीरियस नोट, रियासत ऐसे हथकंडों से बदले नहीं लिया करती कि वो अपने बुनियादी उसूल और असास को पामाल करे। आज क्या हुआ, पाकिस्तान के जितने आईनी इदारे हैं वो अंडरमाइन हुए। किसको नहीं पता कि फ़ारूक हबीब को गिरफ़्तार किया गया बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा कि हमने गिरफ़्तार कर लिया है। यही हालत उस्मान डार की और बाकियों की रही है। उसके बाद आप किस तरह से इस तरीके से उनको लेकर आना, ये कौन सा बड़ा कारनामा है कि आपने पूरी रियासत की, अच्छा यहाँ पे उन्होंने उचक लिया कामरान शाहिद, उन्होंने कहा लेकिन आप ये बताएं कि कम से कम जो फ़ारूक हबीब है उनकी सियासत तो ख़त्म हो गई या वो भी नहीं हुई। उसमें वो कहते हैं न्याजी साहब कि देखें, मैं कहता हूँ कि असल में इसका फ़ायदा किसको क्या हुआ है। इमरान खान की सियासत, मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो उनके पास ही हुई थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, उनके घर पर हवेली। हाँ, इमरान खान की सियासत को बिग बॉस, हाँ कहते हैं इमरान खान की सियासत को मेरा तो रोना ही यही है कि उसको फ़ायदा पहुँचा कर जा रही है। इन्होंने 10 अप्रैल 2022 से आज की तारीख़ तक जितने इकदाम किए हैं, इमरान खान की मकबूलियत मुस्तहकम हुई है या उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब आपका झगड़ा इमरान खान से है, आप तो यही चाहते हैं कि वो अंडरमाइन हो, लेकिन आप ये कर नहीं रहे। उस पर कहते हैं कि कामरान शाहिद कि मैं आपकी बात मानता हूँ न्याजी साहब कि इमरान खान की सियासत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पता चले कि जो आपके पक्के रासख़ुल अक़ीदा लोग थे, टिकट होल्डर थे, जैसे फ़ारूक हबीब हो गए, उस्मान डार हो गए, सदाकत अली अब्बासी हो गए, ये मैदान में तहरीक इंसाफ की तरफ से अगले इलेक्शन में नहीं होंगे, इलेक्शन तो सब पे खड़ा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उस पर कहते हैं न्याजी साहब के कामरान शाहिद आप इतने समझदार आदमी हैं, मैं तो हकीकत में समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल अकल देने के बाद थोड़ी फालतू भी दी हुई है। ये थी शॉर्ट ऑफ द डे। कहते हैं मुझे बताएं कि मेरा बेटा है, मैंने उसे कहा था कि गिरफ्तार अगर होना है, जब गिरफ्तार होना है तो वो जो कहते हैं कह देना कि इमरान खान फीमेल है, कह देना भाई, जो वो कहते हैं वो भाई तुम तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते हो, आपने खुद को क्या शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह साबित करना है और फना हो जाना है। फिर उन्होंने कुछ माजी की मिसालें दी, तो उस पर वो फिर जावेद हाशमी पे चले गए, कामरान शाहिद, और फिर आखिर में कामरान शाहिद
जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं, उस्मान डार का इंटरव्यू करने वाले हैं, इन लोगों के जाने को सेलिब्रेट करने वाले हैं, उस पर खुशियाँ मनाने वाले कामरान शाहिद हैं, उनका जुमला मैं आपको बता देता हूँ, देन विल क्लोज द वीडियो। कहते हैं जावेद हाशमी ने इतने तशद्दुद के बावजूद भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई कामरान शाहिद को इंटरव्यू देने के लिए रब्ता नहीं किया। जावेद हाशमी की मिट्टी के लोग भी तो मौजूद हैं, लेकिन आपकी बात में दम है न्याजी साहब कि इमरान खान की मकबूलियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और ना ही पढ़ना है। तो मियाँ साहब जो है ना, वो जब आएंगे तो उन्हें भी लगेगा पता कि वो किस पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिस पाकिस्तान को वो छोड़कर लंदन इलाज करवाने के लिए गए। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।